यूजीसीच्या नव्या नियमावलीबाबत सुप्रीम कोर्टानं महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला। नव्या नियमांना स्थगिती देत सध्या 2012 मधलेच यूजीसीचे नियम लागू राहणार असा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिलेले आहेत। यानंतर सुप्रीम कोर्टानं केंद्र आणि यूजीसीला नोटीस बजावली। कॉलेज आणि विद्यापीठांमधील भेदभाव थांबवण्यासाठी ही नियमावली तयार करण्यात आली होती, मात्र यातील काही बाबी अस्पष्ट वाटत असल्याची शक्यता कोर्टानं वर्तवली आणि कोर्टानं ही नवी नियमावली पुन्हा तयार करण्यास सांगितलं असून तोपर्यंत या नियमांना स्थगिती देण्यात आलेली आहे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। न्यायालयाच्या निर्णयावर माजी खासदार आणि अर्थतज्ञ भालचंद्र मुणगेकर आणि अविमुक्तेश्वरानंद यांनी काय प्रतिक्रिया दिली ती आपण पाहूया। ये बात भाजपा और कांग्रेस की नहीं है, बात किसी राजनीतिक पार्टी की भी नहीं। बात ये है कि ऐसा कानून कैसे लाया जा सकता है जो एक ही समूह के लोगों को एक दूसरे के सामने खड़ा करके एक दूसरे से लड़ा दे। आप एक जाति को दूसरी जाति के सामने खड़ा कर दे रहे हैं और दोनों आपस में लड़ेंगी, तो दोनों का नुकसान होगा, दोनों लड़के मर जाएंगे। आप तो हिंदू धर्म को समाप्त करने का रास्ता बना रहे हैं। ये नहीं हो सकता है। मंच पे तो बहुत अलग कहते हैं, व्यवहार में क्या करते हैं। मंच पे इन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, और अब बांटने और काटने का मशीन ला करके रख दिए हैं यूजीसी। तो सनातन यूजीसी जो है वो सनातन को बांटने और काटने की मशीन। सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय जो आहे हा चुकीचा आणि दुर्दैवी अशा प्रकारचा आहे। माझं म्हणणं सर्वोच्च न्यायालय असं आहे, या सर्वोच्च विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांना स्थगिती देण्याच्या ऐवजी दे वुड हॅव टोल्ड, म्हणजे त्यांनी ते सांगू शकले असते, सर्वोच्च न्यायालय सांगू शकले असते यूजीसी आणि सरकारला, खरं म्हणजे सरकारला यूजीसीच्या कामकाजामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही दैनंदिन कामामध्ये। यूजीसी हे स्वायत्त संस्था आहे। फितीने जर तो निर्णय जर घेतलेला असेल तर मला असं वाटतं त्याला दुसरा पर्याय असा होता की त्याच्यामध्ये सुधारणा करा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।